नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एम्प्लॉय कैसे क्रिएट किया था। अगर हम लोगों ने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया है तो अब हम लोग एम्प्लॉय को एडिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, HTTP पुट जो एट्रीब्यूट है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आईडी जो है वो इंटीजर टाइप हो गया। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को अपडेट करना है आईडी वाइज कि ये आईडी यानी कि वन नंबर आईडी जो है उसके एम्प्लॉय को हम लोगों को एडिट करना है। तो सिंपली हम लोगों को पैरामीटर के अंदर आईडी लेना होगा, पहली बात, और दूसरा एम्प्लॉय लेना होगा जिसको हम लोगों को एडिट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मेथड का नाम जो है वो अपडेट एम्प्लॉय है, और सेम हम लोग जो सिग्नेचर है मेथड का वो कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले से और जस्ट चेंज कर देते हैं अपडेट एम्प्लॉय के साथ। तो इसमें दो पैरामीटर हम लोगों के पास है, आईडी और एम्प्लॉय। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला मतलब निकलता है कि चलिए हम लोग इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय वाले को ही, और जस्ट इसमें पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ट्राई कैच हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कैच के अंदर सेम फंक्शन हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब अपडेट एम्प्लॉय के अंदर हमारे के पास दो पैरामीटर है, आईडी और एम्प्लॉय। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। तो हम लोग ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे कि ये आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच करता है क्या। ये आईडी कौन सी आईडी होगी, जो यूआरएल में होगी, पहली बात। और एम्प्लॉय की आईडी क्या होगी, जो हम लोग जिसे हम लोग एडिट करेंगे वो आईडी। ठीक है, अभी इसका मैं आप लोगों को जस्ट पोस्टमैन के थ्रू जो है वो एग्जाम्पल करके बताऊंगा। तो ID इज डबल इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID। अगर सपोज ID इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID हो, ऐसा हो तब, अगर ऐसा तब हो कि ID इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID, नॉट इक्वल्स टू लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कि ID जो है वो नॉट इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID के बराबर हो, तो ये बात साफ साफ हम लोगों को मिल जाए कि URL के अंदर तो कुछ और ID है और हम लोगों ने जो एडिट किया है जिस एम्प्लॉय को वो ID अलग है। तो ये ID मिसमैच हो रही है, तो बैड रिक्वेस्ट आप लोगों की यहाँ पर चली जाएगी। तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि आईडी मिसमैच। पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाया, आईडी मिसमैच का जो बैड रिक्वेस्ट है वो आप लोगों ने यहाँ पर फायर कर दिया है। अब हम लोग दूसरी बात यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर आईडी मैच कर जाती हैं, दोनों के आईडी सेम है, तब हम लोग एम्प्लॉय को निकाल लेते हैं। सपोज हम लोगों ने एम्प्लॉय को निकाला और वो एम्प्लॉय नल मिला हम लोगों को, तो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर आईडी जो है वो दोनों सेम है, दोनों बराबर है कि यूआरएल की आईडी भी सेम है और आप लोगों के पास जो नीचे आईडी है वो भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय को निकालेंगे एम्प्लॉय वाइज। ठीक है, तो एम्प्लॉय अपडेट जिसको हम लोग करना है उसी को हम लोग निकाल रहे हैं, तो अवेट यूज़ कर कीजिए यहाँ पर, और अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है वो भी इस्तेमाल में लीजिए। तो अंडरस्कोर एम्प्लॉय, वेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, उप्स, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय आप लोगों ने ये निकाला, और आईडी वाइज आप लोगों ने डाटा आप लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या निकाला, अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय, आईडी वाइज आप लोगों ने डाटा निकाल लिया है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय जो है आईडी वाइज निकल कर आ जाएगा एम्प्लॉय अपडेट के अंदर, वेरिएबल एम्प्लॉय अपडेट के अंदर। सपोज कोई भी एम्प्लॉय निकल कर नहीं आता है, आप लोगों ने यूआरएल में फायर किया API/employee/7 और 7 नंबर की आईडी वाइज कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय अपडेट में नल आया है। अगर नल आया है तो नॉट फाउंड का मैसेज आप लोगों के पास चला जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो नॉट फाउंड है आप लोगों के पास। उप्स, ये टाइल्ड वाला सिंबल लग गया है, $साइन आप लोगों को यूज़ करना होता है। तो आप लोग अगर आप लोग इन बिटवीन कोई वेरिएबल टाइप की वैल्यू जो है वो डबल कोटेशन के अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग $साइन यूज़ कर ले। एम्प्लॉय आईडी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट फाउंड। सपोज अब आप लोगों का एम्प्लॉय मिल चुका है, अगर आप एम्प्लॉय मिल चुका है तो सिंपली उसे अपडेट कर दीजिए, जाहिर सी बात है। तो अब हम लोग अपडेट का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे कि अगर एम्प्लॉय जो है वो मिल चुका, और ये नीचे वाला एम्प्लॉय डबल इक्वल्स टू नल जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रिएटेड एम्प्लॉय का ऊपर वाला था, तो हम लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है क्रिएटेड एम्प्लॉय की, हम लोग रिटर्न करेंगे डायरेक्टली यही अपडेटेड एम्प्लॉय ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। लेकिन पहले हम लोग अवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट एड एम्प्लॉय को चेंज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट एम्प्लॉय वाला जो फंक्शन है रिपोजिटरी के अंदर, उसे हम लोग कॉल कर लेते हैं अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपडेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, क्रिएट कर रहे हैं, सारी रिपोजिटरीज के फंक्शन है जो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो ट्यूटोरियल में बना चुके हैं, तो वो आप लोग देखना पसंद करें। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एम्प्लॉय अपडेट, जिसको हम लोगों को एम्प्लॉय को अपडेट करना है
उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए एम्प्लॉय अपडेट नहीं डालना है आप लोगों को, पहली बात बताते थे, जो आया है एम्प्लॉय वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ही रखें, आप लोगों को एम्प्लॉय अपडेट नहीं डालना है। हम लोगों ने ये क्यों निकाला है एम्प्लॉय अपडेट वाला जो आईडी वाइज निकाला है, ताकि हम लोग जिसे अपडेट कर रहे हैं वो हमारे पास है या नहीं है, इसीलिए निकाला है। बस नॉट फाउंड का एरर प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने ये सिंपली यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप लोगों को समझना होगा कि अपडेट एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय के पास यहाँ पर जितने भी डाटा आएंगे, जैसे कि हम लोग पोस्टमैन में जो भी लिखेंगे एम्प्लॉयज़ के डाटा जो लिखेंगे, वो क्या आएंगे, अपडेट करेगा उन एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। अभी देखिए कि हम लोगों ने वेयर अपडेट एम्प्लॉय लिखा था, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी को रिटर्न कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को रिटर्न करना है। और एक एम्प्लॉय जो है वो अपडेट हो चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय अपडेट वाला जो फंक्शन है वो डायरेक्टली हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डिटेल आएंगी, उसे ही हम लोगों को अपडेट जो है वो करना है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कि हम लोगों को अब स्टार्ट कर देनी चाहिए एप्लीकेशन, और उसके बाद में हम लोगों को पोस्टमैन में भी चेक करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हुआ या नहीं। तो पोस्टमैन ऐप हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन को भी रन कर देते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि एम्प्लॉय अपडेट कैसे करना है, ठीक है। वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन API, और उसके बाद आप लोग देखेंगे रिजल्ट्स कि कैसे एक एम्प्लॉय जो है वो अपडेट होता है। अपडेट का मतलब है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसे ही हम लोग जो है अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोस्टमैन हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग गेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गेट करेंगे एक एम्प्लॉय जिसको आप लोगों को अपडेट करना है। तो हम लोगों ने 1 वाले एम्प्लॉय को ही जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और एक नया जो URL है उसमें हम लोग ओपन करते हैं सेम URL। यहाँ पर आप लोग URL डाल लीजिए, और यहाँ पर आप लोग जो है पुट डाल लीजिए। पुट डालने के बाद आप लोग क्या करें, बॉडी पर जाइए और यहाँ पर रो डाटा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। अब जो है आप लोग ये URL कॉपी कीजिए, और जस्ट आप लोग जो है दूसरे वाले टैब में जहाँ पर आप लोगों को अपडेट करना है वहाँ पर डालिए। अब देखिए यहाँ पर ID 1 है, और एम्प्लॉय की ID जो आप लोगों ने डाली है वो भी 1 है, तो ID दोनों मैच कर रही हैं, तो एरर नहीं आएगा। एम्प्लॉय आप लोगों को मिल गया, वो भी नहीं आएगा, तो आप लोगों का सिंपली अपडेट हो जाएगा। तरुण सैनी जो है अपडेट डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए जो भी स्टेटस कोड आप लोगों के पास आएगा वो आप लोग चेक कर सकते हैं। 200 यानी कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, तरुण की जगह तरुण सैनी आ चुका है। ये देखिए अब आप लोग इसको गेट कर सकते हैं, तरुण की जगह आप लोगों को तरुण सैनी मिला। अब पहला जो एक्सेप्शन आप लोगों ने सेट किया था कि ID मिसमैच, आप लोगों ने सेट किया था कि ID मिसमैच का मतलब जो URL की एक ID है यानी कि 1, और इसमें आप लोगों ने ID दी है सपोज 3, आप लोग 2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ID है 1, फिर हम लोग इसको एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ गया ID मिसमैच कि एम्प्लॉय की ID 2 है, और लेकिन आप लोगों ने ID पास की है 1 जो कि मिसमैच हो रही है, इसीलिए आपके पास आ गया ये एरर। अब सेकेंड वाला एरर है ये वाला एरर, देखिए ID इज़ नॉट इक्वल्स टू ID। सपोज ID जो है ID बराबर नहीं आती है, तो बैड रिक्वेस्ट आप लोगों के पास आ गई। अब आप लोगों ने एम्प्लॉय को गेट किया और वो एम्प्लॉय आप लोगों को मिला ही नहीं, आप लोग उससे अपडेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास क्या आएगा। जैसे आप लोगों ने 6 यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर भी आप लोगों ने 6 पास किया, तो आप लोगों के पास क्या आता है, यहाँ पर 1 तो अपडेट कर देगा ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 का डाटा इसके पास है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने 6 पास कर दिया, यहाँ पर भी 6 है, ID मिसमैच नहीं है, ID सही है, लेकिन आप लोगों के पास डाटा ही नहीं है डाटाबेस के अंदर, तो ये क्या देगा, नल देगा उस चीज़ को। आप लोगों ने यहाँ पर लिखा कुमार सैनी, लेकिन आप लोगों के पास 6 नंबर की जो ID है वो है ही नहीं, उस पर आप लोगों के पास डाटा है ही नहीं, तो ये क्या देगा, ये देगा एम्प्लॉय ID 6 वाज नॉट फाउंड इन डाटाबेस में 1 2 3 ही ऑलरेडी है, या 1 2 ही होंगी जो भी है, लेकिन 6 नहीं है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग जो हैं दोबारा से 1 पास करें, जो ID आप लोगों के पास है उसी का डाटा आप लोग एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जिस सॉफ्टवेयर के भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए, मुझे आप लोग बोल दीजिए कि मुझे इन के ट्यूटोरियल जो है वो चाहिए हैं, मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा। धन्यवाद।